ओम शांति। 25 अगस्त 2026 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। आगे कहा, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्मों के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्च करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो। तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है तो ज़रूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए? यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने,
फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण। संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने यह सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं। बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम्ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं। उनकी महिमा भी गाई हुई है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है। अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की। वो तो सरेंडर होता नहीं। वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नज़दीक आ गए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है।
तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर है। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज़ है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्च की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बेगैर कौड़ी खर्चा। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। बाप भी कल्प के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है। 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नज़दीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, वही दादा जौहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है आज का, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। विस्तार है, सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने,
आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ ना दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। स्लोगन है, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है, पहले इसे ही समाप्त करो। यह व्यक्ति सारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता फाउंडेशन है और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना यह कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो बानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। अब संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाशमणि जी का गुप्त पुरुषार्थ 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। पहला, दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा से भी किसी आत्मा को ना दुख दिया और ना दुख लिया। तीसरा, दादी जी सदा एक बाग की ही आकर्षण में रही। उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रहे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथा, साक्षीपन की स्टेज में रहे सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी। उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबी। पांचवा, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण नोट नहीं किए। सदा पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से मुक्त रहे स्वचिंतन में रही। छठा, दादी जी ब्रह्मा बाबा के समान सदा निर्माण रही, निराकारी और निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो घबराई नहीं और महिमा में खुश नहीं हुई। हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवां, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा। सदा समर्थ संकल्प किए। हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प, बोल और कर्म हो, यही लक्ष्य रख संपूर्णता को प्राप्त किया। आठवां, सदा एक बल, एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी तरफ भी झुकाव लगाव नहीं। सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा और रहम दिल के गुण को धारण कर कमज़ोर आत्माओं में बल भरा। अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवां, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया। कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। 10वां, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी। कोई भी बोल साधारण नहीं बोला।
उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। 11वीं, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने कारण इसी स्मृति में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव व हिसाब किताब के अधीन नहीं रही। ऐसे अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12वीं, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर रही। सदा यही स्मृति रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13वीं, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत पेले बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान की। बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से अटूट प्यार रहा। 14वीं, दादी जी ने अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देहभान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्व की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एकरस अथवा संकल्पों से परे निर्संकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर बैठेंगे। 15वीं, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रहे, सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर बद्दुआ ना दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबके दुआओं की पात्र बनी। 16वीं, सदा एक ही लक्ष्य सामने रहा कि मुझे संपन्न फरिश्ता व कर्मातीत बनना है। यह पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतन वासी बनना है। यह सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास विथ ऑनर बनना है। 17वीं, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। 18वीं, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रहे अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा की गोद में समा गई। 19वीं, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसलिए सूक्ष्म देह अभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान व महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। अच्छा, हमें भी ऐसे बाप समान दादी और दादी के समान बनना है। ओम शांति।